क्या रूस ने अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी है? क्योंकि अब से 2 दिन पहले खबर आई थी कि रूस परमाणु बम सप्लाई कर रहा है ईरान को, लेकिन अब खबर आ रही है कि इतना ही नहीं, अब यह आतंकियों को हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे चुके हैं। और आपको बता दूं, इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल आतंकियों ने शुरू भी कर दिया है, और यकीन मानिए यह बात इतनी ही खतरनाक है जितने कि किसी आतंकी के हाथ में परमाणु बम देना। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल पले कोई आम प्रकार का हथियार नहीं है, इन्हें इन्विंसन हथियार कहा जाता है। यानी कि दुनिया में ऐसा आज तक कोई सिस्टम नहीं बना जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा दे या रोक दे। अगर आपकी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दिया गया तो वह आपके देश पर हमला करेगा ही करेगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे किसी भी तरीके से, और यह चीज हमें देखने को भी मिली। दरअसल अब से 2 दिन पहले स्क्रीन पर आप देखिए रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि इजराइल पर एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का हमला हुआ है। यह हमला इतना ज्यादा अजीब था कि 24 घंटे तो इजराइल को ही लग गए यह फिगर आउट करने में कि उन पर हमला किस चीज से हुआ है। इतना ही नहीं, इजराइल ने तो यह भी कह दिया कि यह कोई ऐसी मिसाइल थी जिसे हम पहली बार तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, और जब यह हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ गई तब हमने इसकी तरफ एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किया ताकि हम इसे अपने देश पर हमला करने से रोक सके। लेकिन पता नहीं कैसे इस मिसाइल ने हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे इंटरसेप्ट को चकमा दिया और यह हमारे देश में हमला करने में सफल हुई। फिर कुछ घंटों के बाद पता चला कि ये मिसाइल यमन से आई थी, और यमन के जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने इसे इजराइल के ऊपर दागा था। और ये कोई आम हथियार नहीं था, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और तब जाकर इजराइल और दुनिया के समझ में आया कि क्यों इजराइल का जो वर्ल्ड क्लास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जो डेविड स्लिंग्स है, वह नाकाम कैसे हो गए इस मिसाइल को रोकने में, क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, बाद में यमन के ती विद्रोहियों ने इसे खुद कंफर्म कर दिया कि जी हां, हमारी एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी और हमने इसे छोड़ी थी। साथ ही उन्होंने डिटेल भी दी कि इस मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11 मिनटों के अंदर पूरी कर ली। इसकी रफ्तार लगभग 8 मैक थी, यानी कि साउंड आवाज की जो रफ्तार होती है उससे 8 गुना ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी डेडली रफ्तार से इजराइल के ऊपर हमला करने में कामयाब साबित हुई है। और लेकिन मानिए, इस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि यमन के हुती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार इसलिए है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश भारत भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, लेकिन कोई भी देश सक्सेसफुली नहीं बना पाया है। खुद सोचिए कि भारत, अमेरिका, चीन दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन यमन के हुती विद्रोही जिनके पास खाने को खाना और पीने को पानी नहीं है, उनके पास अचानक से चमत्कार के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग ऑपरेट करना भी सीख जाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे फायर करना है, कैसे प्रोग्राम करना है, क्या यह अजीब नहीं है? बिल्कुल है। तो सवाल है कि जब यमन के होती विद्रोही खुद नहीं बना सकते हाइपरसोनिक मिसाइल, इनके पास वो संसाधन ही नहीं है, तो फिर इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ कहां से गई? तो जवाब है रूस, क्योंकि इस समय धरती पर एक ही देश ऐसा है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस के अलावा धरती पर एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर अपनी सेना में शामिल कर ली हो। इसीलिए सवाल रूस से पूछे जा रहे हैं दुनिया भर में, क्या रूस अब इतनी हदें पार कर चुका है कि आतंकियों को हाइपरसोनिक जैसा खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा हो? और आपको बता दूं कि इसका अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था। स्कप आप देखिए, 2-3 महीने पहले ही पश्चिमी देशों की मीडिया ने यह रिपोर्ट दी थी कि यमन के जो हुती विद्रोही हैं, रूस उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है। उसके बाद रूस के ही कुछ जो न्यूज मीडिया आउटलेट थे उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया था कि रूस खुफिया तरीके से कुछ बहुत ही खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा है यमन को। और देखिए, चाहे आप रूस के समर्थक हो या विरोधी हो,
चाहे आप उनकी आलोचना करते हो, तारीफ करते हो, या आपको मानना पड़ेगा कि रूस ने यह गलत किया है, क्योंकि यमन के हुती विद्रोही आज इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं इजराइल पर। कल को यही हथियार अगर तालिबान या फिर पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ में पहुंच गए तो इनसे हमला भारत पर भी हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार को एक्टिवली इस मामले में इवॉल्व होकर रूस से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि यह भारत की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।